नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन मिश्रा और आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। ओके। सो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स बताता हूं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये आगे चैप्टर में यूज़ आएगा। तो सबसे पहले बात, जो बेसिक चीज़ है, क्या? ग्राफ। ग्राफ तो आपको पता होगा, ये पूरा चैप्टर उसी पे काम करेगा, ग्राफ के ऊपर। जो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जो बेसिक होते हैं इसके अंदर आपको पता चलेंगे। सो ये ग्राफ में अंदर दो एक्सिस होती हैं, आपको पता होगा। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ओके। और इसमें इस तरफ के सारे पॉजिटिव होते हैं जो भी नंबर आप रखेंगे, और ये वाई ऊपर में पॉजिटिव होता है। ओके। और ये एक्स इस साइड में नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ये वाई नीचे है तो नेगेटिव होगा। ओके। और आपको इसमें पता होगा, इसमें प्लस प्लस दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, और इसमें माइनस सॉरी प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने ये जैसे याद नहीं होता, सबको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता होगा, आप कभी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो तो सबसे पहले एक्स लिखते हो, फिर उसके बाद वाई लिखते हो। तो अब जब इस ग्राफ में आते हो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक्स को। एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस। वाई भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस, तो इसमें प्लस प्लस। अब इसमें आएंगे, अगर इसमें एक्स देखिए नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो वाई एक्स पहले लिखते हैं, तुमने यहाँ पे वाई को सॉरी एक्स को नेगेटिव लिखे हुए हैं, और वाई पॉजिटिव है। ओके, ऐसे ही होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से हाँ, इसको एक्स को कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। वैसे कोई पूछेगा नहीं, बेसिक टर्म्स में जो मैं आपको बता देता हूँ। सो इसके बाद आता है जो टॉपिक है इसका, जो मेन टॉपिक जो हमारे चैप्टर में पढ़ा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए, ग्राफ है, जैसे मैं आपको यहाँ ये फेयर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसका एक, जैसे मान लीजिए ये है आपका ग्राफ, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ए बी, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा, ये बी पॉइंट है, इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। देखो, या तो आप सीधे सीधे इसको रट मतलब याद कर लीजिए, ठीक है। मगर आप इसको जब पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, या आया कैसे, जब तक आपको वो नहीं पता चले तब तक इसमें आपको समझ नहीं आएगा। और आगे आपको क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस लगा सकते हैं, जब कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सो ये आपको मान लीजिए, ये आपका है, ये पहला पॉइंट है तो इसको एक्स वन वाई वन, ठीक। और ये बी है तो इसको एक्स टू वाई टू। ओके। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ना इसके यहाँ डॉटेड लाइन बनाता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये। और ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे जोड़ देता हूँ। सिमिलरली इस पे भी वी विल जॉइन दिस लाइन बाय एक्स एक्सिस, एंड इसको, जो कि मैं बताता हूँ, इसको ऐसा परपेंडिकुलर मतलब सीधा ले जाएंगे, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसको जोड़ देंगे। और हमें निकालना क्या है? ये ए बी के बीच की डिस्टेंस, ठीक। अब अगर हम इसको नेमिंग कर दें इसकी, ये हो गया ए बी, ये कर देते सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूँ, बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करूँ? मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब दिख रहा है क्लियर, बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर अब मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊँ ऐसे, ये देखिए, अब अगर मैं कहूँ ये पॉइंट है, अगर ये लाइन है, तो यहाँ से ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है पूरी, ठीक। और एक हाँ, ये दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इस इतने बीच की डिस्टेंस निकालनी है और ये दोनों आपको दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप इससे बड़े वाले से इसको माइनस कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए वही चीज़। अब जो ये बी डी है, बी डी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक बी डी, ये बी डी की वैल्यू पूरी क्या होगी? ये नीचे एक्स एक्सिस से लेके वाई तक, बी तक, वाई टू होगी, वाई टू होगी ना। देखो ध्यान से देखो, ये बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक,
बी डी की वैल्यू क्या होगी, वाई टू होगी ना पूरी, देख लो कोऑर्डिनेट भी दिए हुए बी के, ये पूरी डिस्टेंस तो वाई टू होगी ना, ये होगी आपकी वाई टू। अब सिमिलरली इसकी तरफ आ जाए, ए ई की वैल्यू क्या होगी, वाई वन होगी, ए ई की वाई वन, ठीक। अब उसी तरह आ जाएंगे इस पे, इस तरफ से, अब इस तरफ से देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से पूरा इस सी तक की वैल्यू, ये यहाँ यहाँ से, ये तभी मैंने लाइन बनाई थी, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, ये यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ओ कर दी, सॉरी ये ओ कर दे, ये ओ डैश कर दे, ओ सी की वैल्यू, ओ डैश सी की वैल्यू होगी आपकी एक्स टू। देखिए वाई को नेगलेक्ट करिए, एक्स के मैं एक्स एक्सिस के उस पर बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपकी एक्स टू, ठीक। और उसी तरह इस पे आ जाइए, ओ डी, ओ डी आपका, सॉरी ओ ई हमने तो ये निकाल लिया ना, ओ डी और ओ सी तो बराबर ही है, ओ ई वो होगा आपका एक्स वन, ठीक। अब ये सब निकालने का मेरा क्या फंडा है जो मैं बता रहा हूँ, देखिए। अब अगर ध्यान से देखिएगा, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ट्रायंगल से बनता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल। सो अगर हम इसकी साइड निकाल लें, ये ए सी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू, तो शायद कुछ बन जाए, ये भी निकल सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, ये वगैरह वगैरह। सो हम लोग ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू कैसे आएगी, इस पूरे में से इतने को माइनस करना है, समझ रहे हैं ना, ए सी इस पूरे में से, यानी ओ डैश सी माइनस ओ ए, ओ डैश ए। तो ओ डैश सी क्या है, पूरा आपका एक्स टू है, यहाँ लिखता हूँ एक्स टू, माइनस ओ डैश ए क्या होगा आपका एक्स वन होगा, होगा कि नहीं। देखो ये ओ डैश भी पूरा, इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, इतने में से इतना माइनस कर दिया, इतने में से इतना माइनस कर दिया, तो ये बचेगा ना, ए सी हमें चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हमें बी सी चाहिए, तो बी सी क्या होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया, इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया, ये थोड़ा सा बचा, तो बी सी की वैल्यू होगी बी डी माइनस सी डी। तो बी डी क्या होगा आपका वाई टू, सी डी क्या है, सी डी देखो, ये देखो जो इसकी वैल्यू होगी वही यहाँ होगी वाई वन, ए ई के बराबर ही तो है सी डी, तो वाई वन, ठीक। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल में आ जाए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। इस ट्राइंगल में आ जाए, इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, ये होगा ना। अब ए बी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये सिर्फ ए सी है, यहाँ ए सी स्क्वायर चाहिए, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। अब अब ये स्क्वायर इधर भेज दो, या फिर दोनों तरफ रूट ले लो, सिंपल आपका हो जाएगा। अकॉर्डिंग देखो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। और जायज़ बात देखो, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर कोई भी दो पॉइंट दिए हैं उसका डिस्टेंस ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से पी तक पॉइंट तक की वैल्यू, ये आपका ऑरिजिन ही होगा, ऑरिजिन तो आपको पता ही है 0 0, ये मान लीजिए पी पॉइंट ये है -4,7। देखिए मैंने यहाँ पे तो प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखिए ये -4 है, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये ऊपर होगा काफ़ी, यानी ये हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ओ पी शर्मा, देखिए, सो ओ पी शर्मा की वैल्यू होगी, आपको फॉर्मूला पता ही है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब देखिए ओ पी, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
ओ पी, ओ पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, यानी पी वाले को हम टर्म को x2 y2 मानेंगे, ओ वाले टर्म को x1 y1 मानेंगे, ठीक है। अगर आप पी ओ कर देते तो ये चीज़ उल्टी पड़ जाती, ठीक है। तब आपको ओ से लेके पी, मतलब ओ को सेकेंड टर्म मानना पड़ता, पी को फर्स्ट टर्म मानना पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ओ पी को माना। अगर वैसे भी करेंगे, अगर पी ओ करके करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर होता है ना अंदर। हाँ देखिए फिर एक्स टू आपका क्या है, यही है 7 और -4, तो -4 माइनस x1, अब ये तो 0 0 है। सिमिलरली ये भी 7 माइनस 0, 16 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 15 65, √65। ये मतलब ओपी की डिस्टेंस है √65। ये एस की यूनिट लिख दो, सिर्फ यूनिट, क्योंकि यहाँ अगर आपको कभी कभी पेपर में दे रखा हो कि 1 क्यूबिक इज इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर मीटर, तो आप लिख दीजिए 1, नहीं दिया तो यूनिट लिख दीजिए, सिंपल, एस क्यू नहीं लगाई गई, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक चीज़ और कंक्लूड होती है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर जब भी पूछा जाए तो सिंपली आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा जाए तो आप सिमिलरली जो एक पॉइंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट कर दीजिए। क्यों? आपने यहाँ पे देखा जैसे बाद में इसी का स्क्वायर हुआ ना, यही चीज़ थी, ओके। अब आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पॉइंट को लाने, मतलब सॉरी टॉपिक को लाने के लिए पूरा चैप्टर बनाया गया। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला, ये नाम से ही अच्छा लगता है कितना, कि किसी एक लाइन के बीच का इंटरसेक्शन करना, ठीक है। अब एक मान लीजिए लाइन है, ठीक है, ये पी क्यों, सॉरी गंदी होगी। अब इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आर। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि ये लाइन इसको कितने रेशियो में डिवाइड करे, मान लीजिए ये है एन, अब इस कितने m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, m/n और m/n, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भी मुझे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो देखिए ये ग्राफ में ये ए बी लाइन है जिसमें पी जो एक पॉइंट है इसके बीच में, जो इसको कुछ कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो अभी हमें पता लगाना होगा। और देखिए ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 ए का, बी का x2 y2, और पी जो है इस पे एक पॉइंट है जिसका हमने कोऑर्डिनेट माना है x और y, सिंपल सिंपल x और y, ठीक है। सो इसकी मैं प्लॉटिंग कर देता हूँ, जैसा कि हमने प्लॉटिंग कर दी है। और हाँ, अभी हम बात कर रहे थे रेशियो की बात, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, पी ए पी अपॉन पी बी, यानी जो इस ये पी पॉइंट इन दोनों को कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं उसको हम मान लेते हैं m/n, ठीक है। यानी ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू m/n, ठीक। अब हमने यहाँ पे ये लाइन देखिए परपेंडिकुलर बनाई थी यहाँ पे, यहाँ पे मान लेते ओ, ये पूरी एक्स को एक्स मान लेते एक्स एक्सिस, तो इस ओ एक्स पे हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया था, ये दोनों, ठीक। और ये हमने ऐसे इस पे परपेंडिकुलर, मतलब मान लीजिए सब परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वगैरह सबके परपेंडिकुलर, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है। और जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, यानी ए आर इज इक्वल्स टू एल एन आर, ये मान लेते हैं, मतलब जो भी, यहाँ से पी एस और आर, ये टी, पी एस आर टी और पी एस आर टी और एन एम, पी एस आर टी एन एम, ये तीनों सेम है, एल मतलब बराबर है। और ए एल आर एन टी एम तुम सब सेम है, ओके। सो अगर मैं कहूँ ये आपको रेशियो में लाने का कुछ कॉन्सेप्ट कहाँ से लाना पड़ेगा, मतलब या पाइथागोरस से यूज़ कर नहीं सकते ना, हमें स्क्वायर चाहिए ना कुछ, हमें रेशियो चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला सॉरी मतलब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम किसी भी दो ट्रायंगल बना के उसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ताकि किसी दो साइड का रेशियो मिल जाए, रेशियो बराबर हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। सो देखिए अब हमें कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। सो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना हमें ए पी अपॉन पी बी, और ये ए पी अपॉन पी बी कहाँ मिलेंगे हमें, इस ट्रायंगल में, ए पी और पी बी। सो हमें देखो बच्चों ध्यान से देखना,
इन दो ट्रायंगल का रेशियो सिमिलर प्रूफ करना होगा ताकि हमें इन ए पी और पी बी का रेशियो मिल सके। सो हम कैसे करेंगे? सो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये तो दोनों सिमिलर ही हैं। जैसे अब ग्राफ में मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं ये देखिए आपको इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ ताकि ये दोनों सिमिलर है। देखिए 90 डिग्री ये भी है, ये एंगल भी ऑलमोस्ट इक्वल है, ये एंगल भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है दोनों। सो इसलिए ये जो ट्रायंगल्स हैं हमारे, ट्रायंगल ए आर पी सिमिलर हैं ट्रायंगल पी एस बी। ठीक है, हम इस केस में इसको प्रूव करने के लिए इसको सिमिलर मान रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ की बात है। ठीक है, ग्राफ में हो रहा है ये सब। सो अगर ये जब सिमिलर होंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शनल टू इक्वली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए पी अपॉन पी बी, ए आर अपॉन पी एस, पी आर अपॉन बी एस, ठीक है, ये इक्वल हो गए कि नहीं? हाँ से देखो, ए पी अपॉन पी बी ये दोनों सामने वाले, ए आर अपॉन पी एस, ए आर पी एस, देखो ये सब देखो पैरेलल है ना, तो इक्वल इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं। और पी आर ये पैरेलल, देखो ऐसे, देखो ये ऐसे पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल है। ठीक है, सो हमें तो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो चाहिए है, तो हम इस पर अभी कुछ नहीं करेंगे, इससे छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे। तो ए आर अपॉन पी एस पे वर्कआउट करते हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सो आ जाते हैं ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन पी एस। अब देखो ए आर पे, अब देखो ध्यान से मैं जूम करता हूँ। ए आर की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने पहले बताया था, इससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला में, अगर हमें ए आर की वैल्यू चाहिए तो इस मतलब ये पूरा तो सेम ही है ना, ओ एन में से ओ एल माइनस कर दें तो ए आर मिलेगा, इतने में से इतना माइनस कर दें तो ये मिलेगा, इतने में से इतना माइनस कर दें ये मिलेगा। ठीक है, उसी तरह पी एस, ये आपका पी एस है। सो पी एस में अगर मैं इतने में से एक सेकेंड, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूँ, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूँ। ठीक है, इस पूरे में से इतना माइनस करना है। ये ऐसे आप कंसिडर करो, जरूरी नहीं यहीं पे, यहाँ पर भी आप कंसिडर, अगर यहाँ डॉटेड लाइन में बना दूँ तो कंसिडर कर सकते हो, बात वही पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस पे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर आपको कंसिडर करने में और ईजी हो। इतने में से अगर आप इतना माइनस करते हो तो आपको ये मिलेगा उसी तरह। सो ओ एम माइनस ओ एन, ये मैंने देखिए नीचे से रखा है क्योंकि आपको इजली समझ में आए। सो अगर इसको रखेंगे तो x माइनस एक्स वन, और ओ एम, देखो यार यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, x2 गई है ना, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है। ठीक है, सो आपको मिल गया ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन पी बी। ठीक है, ये आपको मिल गया x का टर्म। और अगर इसी तरह हम लोग ए पी अपॉन पी बी को इससे कर लें, पी आर अपॉन बी एस के केस में कर लें वाई के टर्म में, तब भी सेम हमारा यही आएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सॉरी। हाँ देखिए, ये आपको निकालना है पी एस की वैल्यू निकालनी, पी एस। ठीक है, सॉरी ये पी आर था, हाँ पी आर की वैल्यू निकालनी, पी आर। अब पी आर में से आपको मतलब अगर आप इस पी आर निकालना है तो पूरे में से पी आर की इस यहाँ से लेके इतना माइनस कर देंगे तब ये निकलेगा। ध्यान से देखेंगे, समझान मतलब हो रही पर, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तब ये आपको मिलेगा। तो ये आपका होगा y माइनस वाई वन। और उस सिमिलरली बी एस ये निकालना है, तो इस पूरे में से ये यहाँ तक नहीं है, इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा, ये होगा आपका y2 माइनस वाई। सो ये आपका हो गया। सो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर ली ये तो अब देखिए ए पी अपॉन पी बी इसके बराबर है, ये ए पी अपॉन पी बी इसके बराबर है, और हमने अभी इससे पहले क्या लेट किया था, ए पी अपॉन पी बी एम अपॉन एम के बराबर। तो हम वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन
इज इक्वल्स टू m अपॉन n, ये अलग कॉलम, x माइनस x1, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू m अपॉन n, ये अलग कॉलम, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो पहले इसको करते हैं m x2 माइनस x n x माइनस x1, ठीक है। सो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा m प्लस n x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1, ठीक है। सो यहाँ से हम x को इधर रख के बाकी m प्लस n भेज देंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पर भी y m प्लस n, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद m y2 प्लस n y1, y इज इक्वल्स टू m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ये y कोऑर्डिनेट के लिए, ये x कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये करने के बाद जो पॉइंट आता है वो आपके दो लाइन के डी, मान लीजिए एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, और मैं कहता हूँ यहाँ एक पॉइंट है जो आपको इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। सो अगर ये पॉइंट, खैर अगर रेशियोज़ डिफरेंट है, अगर कोई क्वेश्चन आता है इक्वली रेशियोज़ है, मतलब अगर एक पॉइंट में एक लाइन दी हुई है और कह रहा है पी क्यू मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको इक्वली डिवाइड करिए, यानी ये मिड पॉइंट है इसका, तो उसके लिए आप सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बेसिकली वो होता है क्या, मान लीजिए ये x1 है y1, ये x2 है y2, ये एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, वाई इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। इन दोनों का सम का मतलब एवरेज मीन निकालेंगे, ठीक है। ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा अच्छे से समझाने लायक भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।